बिल्कुल नहीं बोलेंगे। जो बॉल हो रही होगी ये हमारे जो है बिल्कुल ये है कि बॉल के अंदर बिल्कुल नहीं बोला जाए। बॉल हो रही होगी, जब बॉल हो जाएगी उसके बाद ही बोला जाएगा। हालांकि जो हमारी कमेंट्री होती है ये प्लेयर सुनते हैं, इंटरनेशनल लेवल पर जो कमेंट्री होती है वो प्लेयर बिल्कुल नहीं सुन पाते हैं। तो मुबारकबाद देंगे ऋषि की टीम को जो कि सेमीफाइनल के अंदर पहुंच गई है। ऋषि जैन तो शुरुआत होती हुई और बिस्ट्रो नाइट राइडर्स की पूरी टीम इसी के साथ हमारे साथ आ चुकी है। बनिए दूसरी टीम जिन्होंने किया है सेमीफाइनल में प्रवेश और पूरी टीम हमारे साथ है। जल्दी से हमारे मैन ऑफ द मैच मानव गुप्ता को हम बुलाना चाहेंगे और दीपक शुरुआत करते हुए कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से पहली बॉल लेकर आते हुए और पहली गेंद पर यहां पर कुछ मांग करना चाहेंगे रनों की। और मानव गुप्ता बने हैं बिस्ट्रो नाइट राइडर्स की तरफ से यहां पर शानदार मैन ऑफ द मैच। सो कांग्रेचुलेशंस मानव, यू प्लेड रियली वेल। क्या कहना चाहेंगे? शानदार आप लोग खेले हैं और सेमीफाइनल की आपको टिकट मिल चुकी है। बस फाइनल जीतना है, सेमीफाइनल तो बढ़िया गेंदबाजी भी लेकर जाना और दीपक द्वारा आहिस्ता आहिस्ता काफी प्लेयर हैं दीपक और काफी बढ़िया गेंदबाजी करते हैं दीपक। काफी लंबा रनअप है। अपनी ओर की अगली बॉल लेकर कमेंट्री बॉक्स एंड की ओर से बॉलिंग करते हुए सामने है मनोज और बॉल यहां पर हो चुकी है। और बता दें बिस्ट्रो नाइट राइडर्स एक मुकाबला हारा था पर जिसके बाद यहां पर लगातार कमाल का प्रदर्शन करके दिखलाया। और पूरी टीम के लिए एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए। और पूरी टीम प्लीज एक बार आप ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हमें ज्वाइन करें। पूरी टीम प्लीज आप ग्रुप फोटोग्राफ के लिए हमें ज्वाइन करें। बहुत अच्छा एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस आपकी टीम का। बढ़िया गेंदबाजी दीपक द्वारा, कसी हुई गेंदबाजी दीपक द्वारा। काफी लंबे कद के हैं और कद का पूरा फायदा उठाते हैं। अंतिम समय पर अपने जो शोल्डर होता है उसका जोर लगाते हैं ताकि पेस निकले बॉल के अंदर। अगली बॉल लेकर और इस मर्तबा देखिए इसे निकाला है मनोज ने लॉन्ग ऑन की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात हैं दीपक जो कि बाएं हाथ से लेफ्ट हैंड राउंड दी विकेट गेंदबाजी करते हुए। तमाम दर्शकों का एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मैं जल्दी से आपको स्कोरिंग पे जो है फील्डिंग के बारे में बता दूं। एक मिड विकेट लॉन्ग ऑन, एक फाइन लेग, एक स्लिप रखी हुई है, एक बैकवर्ड पॉइंट है शॉट। अब ये देखिए जो लॉन्ग ऑन है उसको अंदर कर लिया गया है और लॉन्ग ऑफ को है उसको बाहर निकाल लिया गया। सामने है अभिषेक गुप्ता और इस मरतबा बैकफुट पर जाकर पंच करते हुए और गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट अभिषेक गुप्ता द्वारा, उम्दा शॉट। जैसे ही देखा बॉल शॉट है, पिछले पांव पर अपना वजन लेकर गए, बैकफुट पर गए और उसे निकाल दिया बिल्कुल गली और पॉइंट के बीच में से। और गेंद पीछे जो कि स्वीपर कवर नहीं था और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट अभिषेक गुप्ता द्वारा। कोई नहीं इनका बंदा यार। कोई बात नहीं। और अब सामने जो है फिर अभिषेक गुप्ता है। बहुत ही शानदार शॉट लगाया। जैसे ही शानदार शॉट लगाया वहां पर एक फील्डर रख लिया गया है दीपक द्वारा। अगली बॉल लेकर दीपक और इस मरतबा बढ़िया गेंदबाजी थी, बहुत ही शानदार गेंदबाजी थी। टप्पा बढ़िया था क्योंकि बढ़िया टप्पे के साथ गेंदबाजी करते हुए इसी प्रकार की गेंदबाजी करनी चाहिए और इसी होनी भी चाहिए। और काफ़ी लंबा कद है, बाएं हाथ से करते हैं और बाएं हाथ से तो अगर आप जरा सा भी हाथ घुमाएंगे तो स्विंग आपको 100% मिलेगा, पर आपका टप्पा सही होना चाहिए। अगर टप्पा गलत होगा तो फिर ट्रीटमेंट मिलना स्वाभाविक सी बात है। अगली बॉल लेकर दीपक जी हाँ, दीपक बांसल अब यहाँ पर गेंदबाजी अटैक पर ये बहुत ही लाजवाब गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार भी अच्छी गेंद थी, सटीक यहाँ पर विकेट टू विकेट डालने की कोशिश थी। और शर्मा जी इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 6 बिना किसी नुकसान के। और दोनों ही ओपनर बल्लेबाज अभिषेक और साथ में जो है मनोज बहुत ही उम्दा इस वक्त खेलते हुए। और कोशिश करनी चाहिए कि अपनी टीम को अच्छी शुरुआत देनी चाहिए और ऐसा दीपक बिल्कुल नहीं चाहेंगे। दीपक चाहेंगे कि पहली विकेट जल्दी से अपनी टीम को दिलवाई जाए। और ये बहुत ही बेहतरीन गेंदबाज है दीपक बांसल। अगर आप बात करें बहुत कमाल, बहुत तेज।
और सटीक यॉर्कर डालने पर विश्वास रखते हैं। क्या ये हल्का सा गेंद लग रहा था कि क्या गिल्लो के पास से गया है, बल्ले के पास से गया है, पर ये गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में पहुंचेगा। बहुत अच्छी गेंद और पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 6 रन। और जी हाँ। शर्मा जी आप देखिए दीपक जो अभी गेंद जो अपना ओवर समाप्त करके गए, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 6 बिना किसी नुकसान के। तो दीपक जो पहला ओवर समाप्त करके गए हैं, मैंने उनका रनअप देखा है, बिल्कुल बाउंड्री लाइन पर आकर इतना बड़ा रनअप है, बाउंड्री लाइन बिल्कुल साथ नजर आती है, वहां से भागते हैं, बहुत ही रिदम के साथ भागते हैं। तो इसी के साथ जो है ओवर की समाप्ति, एक ओवर की समाप्ति पर स्कोर 6 बिना किसी नुकसान के। दीपक बॉलर नेम क्या है? दीपक नोनी अब आते हुए गेंदबाजी अटैक पर। नोनी आए हैं, एक और अच्छे गेंदबाज। बड़ा मुकाबला। एम जैन बनाम जीएनएच यूनाइटेड। अच्छी गेंद। और नोनी भी देखिए, थोड़ा सा फर्क देखिए नोनी में और दीपक में। दीपक राउंड दी विकेट करते हैं लेफ्ट हैंड, और जो नोनी है वो भी लेफ्ट हैंड है, वो ओवर दी विकेट गेंदबाजी करते हैं। और अगली गेंद फिर से विकेट टू विकेट लाइन पर। कहां से कैसे बाल बाल बचे इस गेंद पर बल्लेबाज मनोज। हालांकि बहुत ही शानदार बल्लेबाजी करना जानते हैं मनोज, और यहां पर उनके साथी बल्लेबाज के साथ सलामी बल्लेबाजी के लिए है मौजूद। और इसी एक रन के साथ हर्षित स्कोर हो जाएगा 7 बिना किसी नुकसान के। दूसरा ओवर चलता हुआ, दूसरे ओवर की 2 बॉलें अभी तक हुई हैं अपने ओवर की अगली बॉल लेकर। ये बड़ा मुकाबला है। हवा में गेंद, नीचे फील्डर स्वयं गेंदबाज मौजूद, अच्छी तरह से जज किया। और अभिषेक गुप्ता की क्या यहां पर विकेट मिली है, ये बहुत बड़ी सफलता हो सकती है, क्योंकि अभिषेक गुप्ता जैसे बल्लेबाज अगर उनका विकेट जल्दी मिल जाए तो एमचैन थोड़ा सा संकट में आ जाती है। बहुत बड़ी विकेट यहां पर, बहुत ही बड़ी सफलता यहां पर राजू मौर्य जी। और बहुत अच्छा कैच, हवा में हल्का सा इधर उधर जूझ रहा था गेंद पर, उस कैच को बहुत अच्छी तरह से बनाया यहां पर गेंदबाज ने। जीएनएच यूनाइटेड काबिल तारीफ यहां पर गेंदबाजी करती है। एक मुकाबला बीच में हारे जरूर है, पर चाहेंगे। और हमारे साथ शर्मा जी इस वक्त जो है विशाल यहां पर मौजूद हैं। स्वागत करते हैं विशाल आपका, जो कि हमारे साथ मौजूद हैं। और संचित आए हैं इस वक्त। अब तो मुझे लगता है प्लेयरों के नाम जो है चढ़ गए हैं दिमाग पर। संचित हैं, जबकि नॉन स्टैकर पर है मनोज। बढ़िया गेंदबाजी, बहुत ही शानदार। हालांकि छोटा सा रनअप है, कोई पेस से गेंदबाजी नहीं कर, लेकिन टप्पा बहुत बढ़िया रखते हैं, कोई मौका नहीं देते हैं। और इस मर्तबा बहुत ही बढ़िया शॉट, लूज बोल दे गए मेरे हिसाब से इन्होंने इस मर्तबा। और यही इंतजार कर रहे थे संचित, जैसे ही देखा बॉल लूज है उसे घुमा दिया मिड विकेट की तरफ 4 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट इस वक्त संचित द्वारा, संचित जैन द्वारा। अगली बॉल लेगा नोनी, और इस मरतबा बैकफुट पर जाकर, लेकिन फील्डर बहुत ही शानदार फील्डिंग, खूबसूरत फील्डिंग मैं कहूंगा। और इसी के साथ जो है ओवर की समाप्ति, 2 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 11 बिना किसी एक विकेट के नुकसान पर, माफ करना, जो कॉटन बॉल हुए थे इसी ओवर में। 2 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 11 एक विकेट के नुकसान पर। जी हाँ, 2 ओवर में यहां पर 11 लगे हैं बोर्ड पर। और दीपक बांसल ने शुरुआत की थी गेंदबाजी की, और गेंदबाजी अटैक पर आगे कंटिन्यू किया। नॉनी ने बड़ी विकेट उस ओवर में दिलाई। और अब बॉलिंग पर आए हैं दीपक सिंगला। दीपक सिंगला बॉलिंग पर आए हैं, राइट हैंड रोंडी बॉल करते हुए। इस मरतबा देखिए मनोज ने घुमा दिया है फाइन लेग की तरफ, फील्डर बॉल का पीछा करते, मुझे नहीं लगता बॉल को रोक पाएंगे, और गेंद सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। ये गेंद निकलता हुआ ये गेंद जहां पर शायद जाना चाहिए था, वहां पर कॉन्टेक्ट ऑफ स्पिरिट यहां पर जो आप बात करते हैं कि कैसे वहां पर आपको रन बनाने हैं, कहां से आपको कॉन्टेक्ट करना है बल्ले और गेंद का। बढ़िया गेंदबाजी से मैं नहीं कहूंगा दिशाहीन गेंदबाजी, लेकिन खूबसूरत शॉट मनोज द्वारा। और इस मर्तबा खेलना चाहते थे, अच्छी बॉल को भी हिट लगाना चाहते हैं। और मनोज से मैं बातें कर रहा था, मनोज कहता राजू भाई जैसी 4 लग जाएं या 6 लग जाएं तो फिर ललचा से जाते हैं, अभी अगली बॉल पर भी हमने हिट करनी है। और इसी का कारण होता है कि कई बार विकेट दे बैठते हैं, लेकिन ये क्रिकेट की थ्योरी बिल्कुल नहीं है मनोज। अगली बॉल लेकर
और राइट आर्म गेंदबाज और लेफ्ट आर्म गेंदबाज का बहुत अच्छा मिश्रण है यहाँ पर मनोज के पास स्क्वायर और ऑफ दोनों जगह ये शॉट खेल सकते हैं। इस बार डीप मिड विकेट और स्क्वायर लेके फील्डर के गैप को यहाँ पर खेलते हुए दिखे हैं और उसी के बीच में वन बाउंस ओवर द रोप, एक अच्छा चौका। एम जैन की टीम जरूर रन बोर्ड पर लगाना चाहती है, हालांकि गेंदबाजी जीएनएच की बहुत ही उज्जवल नजर आती है। बढ़िया शॉट थी, बहुत ही खूबसूरत ड्राइव था। दीपक सिंगला है गेंदबाजी पर, अगली बॉल लेकर, और इस मरतबा ऑफ साइड पर 1 रन, और इस 1 रन के साथ स्कोर जो है हो जाएगा 20, 1 विकेट के नुकसान पर। और ये तीसरा ओवर चलता हुआ, पहला दीपक ने किया, अब दीपक सिंगला कर, उससे पहले उसके बाद नोनी ने किया, और अब आ रहे हैं दीपक सिंगला अपने उनके अगली बॉल लेकर, थोड़ा महंगा ओवर जाता हुआ। जी हाँ, दीपक सिंगला यहाँ पर गेंदबाजी पर हैं। यहाँ पर देखते हैं फिर से पीछे फील्डर मौजूद हैं, अच्छा फील्डिंग का एफर्ट। और संचित, आज संचित से एक बड़ी पारी की आप उम्मीद रखते हैं। संचित को भी अच्छी स्टार्ट्स मिली, उन्होंने अपनी इनिंग्स को अच्छी तरह से खेला भी है, पर वो जो रियल सेंसेशनल संचित है उनकी वैसे वो पारी आई नहीं है जो हम इन्हें बड़ी जानते हैं। दीपक सिंगला, और इस मरतबा बॉल पूरी तरह से बल्ले मिली मनोज ने और निकाल दिया 6 रन के लिए मिड विकेट के सर के ऊपर से। और ये बहुत ही महंगा ओवर जाता हुआ, और हमारे स्कोरर हैं उनसे पूछेंगे कि इस ओवर में कितने रन आए हैं। और मनोज, इस ओवर में दीपक सिंगला के आए हैं 16 रन, काफी महंगा ओवर। 16 रन आए हैं दीपक सिंगला के इस ओवर में, और इसी के साथ ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 3 ओवरों की समाप्ति पर 27, 1 विकेट के नुकसान पर। बढ़िया ओवर, ये बहुत ही सुंदर शॉट था मनोज द्वारा। मनोज और संचित इस वक्त दोनों ही बल्लेबाज, बेहतरीन बल्लेबाज है, टिक कर रुक कर खेलना पड़ेगा। और ऐसा बिल्कुल देखिए आप, वही गेंदबाज जो पहला ओवर करके गए थे, दीपक आए हैं, काफी लंबा रन अप है इनका, और दूर से भाग कर आते हैं, जैसे 100 मीटर रेस लगती है, 200 मीटर रेस लगती है, उस प्रकार दौड़ते हैं, तो काफी बड़ा रन अप है। और ऐसा रन अप मैंने शोएब अख्तर का देखा था। जी हाँ, दीपक अगली गेंद एक बार फिर से विकेट टू विकेट टारगेट करने की कोशिश, थोड़ा सा ऊपर डाला है, शॉट कवर पर ये शॉट खेलने की कोशिश, अच्छी फील्डिंग, शॉट कवर पर नजर आता है, थ्रो कर दिया था गेंदबाज के तरफ, फील्डर ने तुरंत, गेंदबाज शायद थोड़ा सा यहाँ पर निराश होंगे क्योंकि उनका ध्यान कहीं और था, वो शायद वापस आ रहे थे अपने रनअप के लिए, क्योंकि सिर्फ एक इजी सिंगल था। और शर्मा जी, आप देख सकते हैं कि दीपक जो है इस थ्रो से बिल्कुल खुश नहीं थे, क्योंकि 1 रन तो बन ही चुका था, थ्रो करने की कोई खास लोड नहीं। अंडर आर्म आप गेंदबाज को थ्रो पकड़ाएं, और क्योंकि 1 रन अपनी टीम के लिए बचाता है, लेकिन 1 रन गिफ्ट स्वरूप देते हुए संचित को। अगली बॉल लेकर दीपक, हालांकि ये जो टेनिस की बॉल है, इसके ऊपर टाइमिंग इतने मायने नहीं रखती, जोर मायने रखता है, कितनी जोर से आप मार सकते हैं। जी, अगली गेंद एक बार फिर से बिल्कुल जड़ में डालने की कोशिश, हर एक गेंद यहाँ पर जड़ में डालने की कोशिश करते हैं, प्रेडिक्टेबल कभी कभार दिखते हैं, कभी कभी जब इनकी गुड लेंथ की और गेंदें आती है ना आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, ये डाल सकते हैं, बहुत अच्छा विकल्प बन सकता है आउटसाइड दी ऑफ स्टंप, अच्छी लेंथ पर गेंद, जहां पर बल्लेबाज अगर बड़ा शॉट खेलने जाए तो उन्हें ना वो पेस मिलेगी, और देखिए बहुत तेज है दीपक के पास। और हर्षित देखिए, अपने दीपक को आप देखिए, हर बॉल को देखिए, जब भी बॉल हाथ में होती है कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं कि अगली बॉल कौन सी डालनी है, किस प्रकार की बॉल डालनी है, और ये दिमाग के अंदर चलती रहती है। और ये अच्छी जो है गेंदबाज की निशानी होती है कि आप बिल्कुल सोच विचार के गेंदबाजी करें। और दीपक बांसर एक बार फिर से और अगली सोच गेंद। विचार दीपक का खत्म करते हुए मनोज अपने बल्ले से। मनोज बता रहे हैं दीपक को कि भैया जो मर्जी सोच कर आ जाए, अगर बॉल मेरे बैट पे दोगे तो फिर मैं इसे मिड विकेट के ऊपर से मारूंगा 6 रन के लिए। जी हाँ, एक कड़क शॉट था, शायद जानते थे यहाँ पर बल्लेबाज की आगे आने वाला है, विकेट पर गेंद आने वाली है, प्रिडिक्टेबल, इसी की हम बात कर रहे थे कि अब पहले ही वो तैयार हो नहीं सकते किसी भी गेंद के लिए, और मानो जो उनके स्लॉट, उनके आंख, उनके जोन में ये गेंद, अच्छा शॉट। ये अच्छा गेंद है, देखिए कटर डालने का अगर आपके पास काबिलियत है तो कटर्स का बहुत अच्छा उपयोग करते हैं, लेफ्ट आर्म गेंदबाज हैं कटर्स, राइट हैंडर्स के विरुद्ध बहुत अच्छी तरह से डालते हैं, गुड लेंथ का गेंद, अतिरिक्त उछाल मिलता है, क्योंकि अच्छी हाइट है दीपक के पास, अच्छे लंबे चौड़े कद के गेंदबाज है, बहुत अच्छा फॉलो थ्रू भी है, बहुत अच्छी तरह से दौड़ कर आते हैं, स्मूथ एक्शन है,
तो बतौर गेंदबाज जो आपको सब कुछ चाहिए होता है वो सब कुछ नजर आता है दीपक बांसल में। वो पेस भी है, सबसे बड़ी बात वेरिएशन भी है, कटर्स भी है। बिल्कुल सही बात है, इसमें कोई शक नहीं है। बहुत ही बड़े रनअप के साथ, रिदम के साथ भागते हैं। और ये देखिए संचित डिस्टर्ब करते हुए, और ये भी एक हर्षित बढ़िया बात होती है कि आप जब देखें विकेट टू विकेट बॉल कर रहे होते हैं तो पहले आगे आ जाएं, फिर पीछे चले जाएं, फिर आगे आ जाएं, फिर पीछे चले जाएं। जब तक बॉल करेंगे तब तक जो है बल्ले जो गेंदबाज होता है थोड़ा सा डिस्टर्ब होता है। पहले मनोज आगे आ गए थे, फिर पीछे गए, और इसी का कारण हुआ कि वाइट बॉल जो है लाइन से दिशा से भटके और वाइट बॉल हो गई। और गप्पू भैया जो है पुरानी बॉल वो सामने पड़ी हुई है, वो पड़ी हुई, अगली बॉल लेकर। जी अगली गेंद, ये अच्छी लाइन, पिछली थोड़ी सी शॉट डाली थी, कटर डाली थी, पर इस बार बिल्कुल ऊपर फिर से डालने के लिए गए। मनोज का विकेट ढूंढ रहे हैं, मनोज का विकेट यहां पर ढूंढ रहे हैं दीपक बांसल। तेज एक बार फिर से विकेट टू विकेट, हल्का सा विकेट मिस किया। टप्पे की गेंद अक्सर बहुत तेजी के साथ विकेट कीपर के पास जाती है। दीपक बांसल बहुत ही रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, प्रभावित कर देने वाली गेंदबाजी करते हैं। अगली बॉल लेकर दीपक, सामने है मनोज। और इस मरतबा फुल टॉस पर लिया, इसे फुल टॉस पर लिया। देखते हैं एक्स्ट्रा कवर लगाया हुआ कि नहीं, लेकिन एक्स्ट्रा कवर जब तक बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान दूसरा रन बड़ी आसानी से लेते हुए, सुंदर रनिंग, बढ़िया रनिंग, शानदार रनिंग, अच्छी रनिंग चलती हुई। और ये बहुत ही बढ़िया बात है। इसी के साथ ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 39 फॉर 1, और ओवर हो चुके हैं 4। यानी कि रन रेट अभी भी अच्छी है, रन रेट यहाँ पर अभी भी कार्यरत है। 4 ओवर में अगर 39 रनों का स्कोर है तो एक अच्छी रन रेट यहाँ पर कहते हैं। 4 ओवर 39 रन, 1 विकेट के नुकसान के बाद एक अच्छा स्कोर, यानी कि 4 ओवर के बाद, खासकर जब दीपक बांसल ने अपने 2 ओवर डाल दिए हों। बिल्कुल सही बात है हर्षित, इसमें कोई शक नहीं है। 39 रन बहुत होते हैं 4 ओवरों में। शुरुआत अच्छी है, इसके बाद भी अभी आपको पता ही है कि अभी 8 ओवर अभी शेष हैं। 48 बालें अभी आनी बाकी हैं, और 48 जो 8 ओवर अभी आने बाकी हैं, तो 8 ओवरों के अंदर आप 48 बालें अभी बाकी हैं, तो विकेटें अगर आपके हाथ में होंगी तो फिर तेजी से रन बनाए जा सकते हैं। अब आए हैं गेंदबाजी पर नोनी, और ये फुल टॉस, और संचित इसको बिल्कुल नहीं बख्शने वाले। पूरी तरह से बल्ले बल्लिया साइड स्क्रीन के सर, जो साइड स्क्रीन लगी उनके ऊपर से 6 रन के लिए निकाल दिया, बिल्कुल सीधे बल्ले से। और मैं बार बार कहता हूं जैसे सुई के अंदर धागा परो दिया हो। बहुत ही जबरदस्त हिट, और इस मरतबा बढ़िया गेंदबाजी नौनी द्वारा अपने फॉलोअप थ्रू में खुद ही फील्डिंग करते हैं। अगर ये बॉल विकेट के लग जाती तो फिर नुकसान हो सकता था मनोज की विकेट का, लेकिन संचित क्योंकि डेंजर एरिया के तरफ थे नहीं, और मनोज जो थे वो थे डेंजर एरिया की तरफ, तो ये नुकसान नहीं हुआ। फॉलोअप थ्रू के अंदर स्टंप पे बॉल नहीं लगी, हालांकि नोनी ने पूरी कोशिश की थी। अब तैयार हैं मनोज, और डेस्परेट नहीं होना चाहेंगे। देखिए आप सिर्फ अपनी गेम खेलना चाहेंगे। और मनोज इस बार ये रिवर्स स्वीप, और रिवर्स स्वीप हमने लगातार देखिए, मनोज इस बार रिवर्स स्वीप खेलने गए थे, जब सीधे पल्ले से इतने अच्छे रन वो बना रहे हैं तो इसकी आवश्यकता नहीं थी, पर एक बड़ी विकेट जीएनएच यूनाइटेड को मिलती वो विकेट। और क्या आप यहां से मोमेंटम लगातार अपने पक्ष में लेकर जाएंगे जीएनएच यूनाइटेड। रिवर्स स्वीप का प्रयास किया, बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, ये विकेट बहुत बड़ी सफलता यहां पर आती हुई, बहुत बड़ी विकेट। हर्षित, हालांकि देखिए हर्षित आप देखिए कि ये शॉट की कोई खास जरूरत नहीं थी। अभी पूछते हैं, अभी इधर आएंगे तभी पता लगेगा ना, इधर आते हैं। नहीं कोई बात नहीं, और कैच जो है पकड़ा है हर्ष ने, बहुत ही सुंदर कैच था, सिंपल कैच था, हालांकि इस शॉट की कोई खास जरूरत थी नहीं। और नए बल्लेबाज जो आए हैं वो आए हैं अंशुल आए हैं नए बल्लेबाज। मनोज के आउट होने के बाद मनोज ने रन बनाए,
और इस मतवा देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाल दिया मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। और मनोज जो आउट हुए हैं उन्होंने रन बनाए हैं हर्षित 25 रन बनाए हैं मनोज ने अपनी इनिंग के अंदर। हालांकि उस शॉट की कोई खास लोड नहीं थी, हालांकि आप सेकंड इनिंग के अंदर बल्लेबाजी नहीं करने, रन रेट का कोई चक्कर तो है ही नहीं। जी बिल्कुल आपने सही कहा राजू जी, बिल्कुल आपने सही कहा यहाँ से कि मनोज के बल्ले से रन बने थे, कुछ अच्छी बल्लेबाजी कर रहे थे और जेएनएच यूनाइटेड जिसकी विकेट की यहाँ पर मांग कर रहे थे वो विकेट वहां से उन्होंने चटकाया। अगली गेंद संचित ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कलाइयों का इस्तेमाल करना चाहते थे, टफ फील्डिंग का एफर्ट वहां पर आप सभी को देखने को मिलता है। जेएनएच यूनाइटेड की टीम एक बहुत अच्छी टीम नजर आती है और वहीं पर एक अच्छा टफ कंपटीशन एमजेन देना चाहती है। अगली गेंद इस बार बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, एलिवेशन ढूंढ रहे थे पर वो मिलेगा नहीं। अच्छी फील्डिंग दीपक बांसल द्वारा वहां पर, बहुत अच्छा फील्डिंग का एफर्ट वहां पर दिखाया, सिर्फ एक रन दिया। ऐसी फील्डिंग की यहां पर आपको आवश्यकताएं होती है। और ओवर स्कोर चलिए आप सभी के साथ साझा करते हैं। 48 आफ्टर 5 ओवर्स, 5 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन, 2 विकेट के नुकसान के बाद नौनी का बहुत अच्छा इस्तेमाल किया है दीपक बांसल ने यहाँ पर 2 ओवर्स डाले। अब कौन से गेंदबाज यहाँ पर आएंगे? 5 ओवर में 48 रन, 5 ओवर 48 रन, कौन से अब गेंदबाज को यहां पर गेंदबाजी कराई जाएगी? क्या जयेश जैन डालेंगे या फिर कौन कराएंगे? गेंदबाजी पर अब आए हैं 5 ओवर में 48 के बाद, देखते हैं कौन। शायद कुणाल अब आपको गेंदबाजी पर आते हुए दिखेंगे। ओवर द विकेट के साथ क्या डालेंगे या फिर राउंड द विकेट के साथ डालेंगे, यह गेंद के डलने के बाद हम आप सभी के साथ साझा करेंगे, बताएंगे। संचित पार्टनरशिप बना रहे हैं, नए बल्लेबाज जो क्रीज पर हैं उनके साथ एक पारी को बनाना है। छोटा गेंद, वाइट बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से। हालांकि मेरे हिसाब से बाल जो है हाथ से हर्षित निकल गई थी, छूट गई थी हाथ से बॉल, और वाइट बॉल का इशारा कुणाल। और ये देखिए वाइट बॉल का इशारा, 2 वाइटें लगातार और अब अपना एंड चेंज करते हुए राउंड द विकेट आते हुए संचित है सामने। और इस मत में शॉट बॉल, 6 रन, कोई चांस नहीं। और ये इंतजार कर रहे थे संचित के जैसे ही शॉट मिलेगा इसे पुल किया जाएगा 6 रन के लिए। बहुत ही शानदार शॉट हर्षित जी, यहाँ पर प्रेशर में गेंदबाज नहीं आना चाहेंगे। यहां हवा में गेंद है, क्या विकेट मिलेगा? पिछली गेंद पर भी फ्लैट छक्का था, गैप में वहां पर गेंद था, इस बार भी यहां पर फिर से टॉप एज था पर फिर से फील्डर से बहुत दूर ये गेंद सिंगल मिलता हुआ। M10 की टीम धीरे धीरे अब एक अच्छे स्कोर की तरफ अग्रसर है। ये अच्छा है, ये कार्य अच्छा है। थोड़ा सा फील्डिंग में हल्की सी बदलाव यहां पर की जाएगी। और मेरे हिसाब से हर्षित इस ओवर में 9 रन मेरे हिसाब से आ चुके हैं, 2 वाइडों के, एक 6 और एक सिंगल, 7-2-9। क्या हो गया? और इस मरतबा बहुत ही बढ़िया शॉट इसे हिट किया है मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन और बनता हुआ मेरे हिसाब से कुणाल बॉलिंग पर, और कुणाल भी थोड़ा सा फिंगर स्पिन करना पसंद करते हैं और खासकर लेफ्ट हैंडर्स बल्लेबाज के विरुद्ध एक अच्छा विकल्प हो सकता है। शुरुआती 1-2 गेंद उन्हें लगे सेटल डाउन होने में बतौर गेंदबाज, क्योंकि एक अच्छा प्रेशर मैच पर प्रेशर कोई भी प्ले लेना चाहेंगे नहीं। यहां कैच का मौका है, यहां पर फील्डर मौजूद, आखिरकार चलिए कुणाल को गेंदबाजी पर बुलाया गया था। संचित के लिए एक बहुत बड़ी सफलता, संचित की एक बहुत बड़ी सफलता, अच्छा कैच लॉन्ग ऑफ पर फील्डर कुणाल के खाते में विकेट, अच्छी वापसी, विकेट्स, वाइड्स, चौके, सब कुछ छक्के इस ओवर में देखने को मिले हैं। और नए बल्लेबाज के रूप में आए हैं केडी जो कि कुणाल जैन है, काफी बढ़िया बल्लेबाज हैं। अगर इनके हेयर स्टाइल की मैं बात करूं तो बब्बू मान जो है सिंगर, जो है पंजाबी सिंगर, उनके साथ इनका हेयर स्टाइल जो है बिल्कुल मिलता है। और काफ़ी अच्छे नेचर के मालिक हैं और काफ़ी लंबे लंबे छक्के लगाने में विश्वास रखते हैं और बॉलिंग भी काफ़ी अच्छी करते हैं, फील्डिंग भी काफ़ी बढ़िया ऑलराउंडर हैं। और देखते हैं हर्षित आज जो है, हालांकि देखिए आप संचित भी आप देखिए विकेट देकर गए हैं, हालांकि इस ओवर में 10-11 रन उन्होंने बना लिए थे।
यहां अगली गेंद, फिर से छोटा गेंद, फिर से कड़क प्रहार और कुणाल जैन ने आते ही अपने मंसूबे बता दिए। मंसूबे यहां पर बता दिए। बहुत ज्यादा छोटा गेंद था, शायद हाथ में ग्रिप हो नहीं रहा है, फिंगर स्पिन डाल रहे हैं, हाथ में वैसा गेंद जा नहीं रहा है। एक और अच्छा शॉट, आगे डालने की थोड़ी सी आवश्यकता, गुड लेंथ पर डालने की आवश्यकता। ये गेंद जब आप डाल सकते हैं तो ऐसी की ऐसी 6 गेंदें आपको चाहिए थी, पर ये ओवर थोड़ा सा महंगा रहा है। और हर्षित इस ओवर से आए हैं 15 रन। 15 रन, देखिए 15 रन, एक विकेट मिला है, बट 15 रन थोड़े से ज्यादा हो जाते हैं। ओवर समाप्त, ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर पहुंचा है 6 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 63। 6 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन। विकेट्स आ रहे हैं, बट विकेट्स के साथ साथ रन रेट बहुत कमाल की। 6 ओवर समाप्त, 6 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन। और मेरे हिसाब से कुणाल को आज एक थोड़ी सी जुझारू पारी खेलने की लोड़ है और उनकी टीम को जरूरत भी। हालांकि स्कोर 6 ओवर में 63 काफी रन है, 36 बालों पर 63 रन बना चुके हैं। हालांकि इसके बाद भी 6 ओवर अभी भी शेष हैं, 12-12 ओवर की ये गेम है। तो देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी होती है, क्या कुणाल को रोक पाएंगे। और बॉलिंग पर आए हैं दीपक बांसल, सिंगला माफ करना, दीपक सिंगला आए हैं बॉलिंग पर। और इसमें बात है कि बहुत ही बढ़िया शॉट, एक रन बड़ी स्पीड से लेते हैं और ये बहुत ही अच्छी निशानी होती है। पहला रन बड़ी तेजी से लेते हैं, दूसरा बड़े आराम से आता है। अगर जब आप पहला रन आराम से लेंगे तो दूसरे रन की गुंजाइश बिल्कुल नहीं होती क्रिकेट के अंदर। सिंगला अगली बॉल लेकर, और सामने अब बाएं हाथ के बल्लेबाज हैं अंशुल। बढ़िया बढ़िया, बिल्कुल सीधे बल्ले से ऑन ड्राइव और ऑफ ड्राइव माफ करना, एक रन और बनता हुआ। बहुत ही सुंदर बाल को बैट के बीचों बीच लिया और टहला दिया इसे सीधे बल्ले से। और अब सामने है केडी। और इस मत दिशा सुंदर क्लास किया है। अंपायर के इशारे का इंतजार करना पड़ेगा, पांव से है या बैट से। और अंपायर का इशारा, केडी आपके खाते में 4 रन बिल्कुल नहीं जाएंगे। और लेग बाई के 4 रन आते हुए, लेग बाई के 4 रन। लेकिन कहता है हो भला सो सब भला, जो सही है वो बिल्कुल सही है। क्रिकेट रन आने चाहिए, लेग बाई हो, बैट से हो, नो बॉल हो, वाइट बॉल हो, कैसे भी हो, रन आने चाहिए, रन बनते हुए। 63 रन, हालांकि रोकना चाहिए मेरे हिसाब से रन रेट को। रन रेट बहुत तेजी से चलता हुआ। दीपक सिंगला अगली बॉल लेकर। जी इस बार भी फुल टॉस बॉल, थोड़ा सा फुल टॉस गेंद था, स्क्वायर लेग की दिशा में इस बार खेला। केडी का दूसरा रन चाहते हैं जिन्हें सिंगल के साथ संतुष्ट, क्योंकि सीधा वहां पर वो गेंद फील्डर के पास गया है। और जीएनएच यूनाइटेड बढ़ रहा है आगे, चाहता है ये मुकाबला बड़ी जीत। एमजैन भी चाहती है कि चलिए हाई नोट पर यहाँ पर अपनी परफॉर्मेंस को दिखाएं, दर्शाएं कि चलिए क्या वो डिजर्व करती है। और अब सामने है अंशुल, जो कि बाएं हाथ से खेलते हैं। और बाएं हाथ के जो बल्लेबाज होते हैं वो मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के ऊपर से खेलना पसंद करते हैं। ये शॉट, एक और बार अच्छी गेंद, अच्छी लाइन पर गेंदबाजी। एक बार लगा था कि क्या ये गेंद सीधा विकेटों की लाइन में जा रही है, पर अच्छा गेंद, बहुत अच्छा गेंद। एक बार फिर से बहुत ही प्रभावित कर देने वाली गेंदबाजी दीपक सिंगला, दीपक बांसल, तो बहुत ही बेहतर गेंदबाज यहां पर टीम में मौजूद हैं। और हर्षित देखिए ऊपर पक्षी की ओर ये फिर मैच देखने के लिए आ गए हैं, अक्सर आते रहते हैं ये। यहां बड़ा शॉट, बहुत बड़ा गैप वहां पर मौजूद है। स्क्वायर लेग डीप मिड विकेट में एक बहुत बड़ा गैप वहां पर मौजूद है और बहुत अच्छा शॉट। एमजेन टीम एक क्वालिटी टीम है और क्वालिटी बल्लेबाजी बंशुल कर रहे हैं। ओवर यहां से 7 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 74। हर्षित 7 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 74। काफी बड़ा स्कोर बन चुका है। अभी 7 ओवर ही हुए हैं, अभी ओवर काफी शेष हैं, 5 ओवर अभी भी शेष हैं। तो 7 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 74। दीपक अभी इसके 2 हैं, अभी 1 ओवर शेष है। जी हाँ, दीपक सिंगला ने डाले 2 ओवर और दीपक बांसल ने वहां पर डाले 2 ओवर। 7 ओवर की समाप्ति, 7 ओवर की समाप्ति, 74 रन। अभी बचे 5 ओवर का खेल। 5 ओवर में कितने सारे रन बोर्ड पर लगाना टीम चाहती है और किस तरह से गेंदबाजी टीम। जयेश आते हुए गेंदबाजी पर, वाइड के साथ शुरुआत, बॉलिंग परफॉर्मर्स
ऑलराउंडर है जय, सलामी बल्लेबाजी करते हैं। गप्पू नाना हैप्पी यूनाइटेड, जीएनएच यूनाइटेड। और आप देखिए हर्षित, केडी को आप देखिए जल्दी में रहते हैं, मतलब भी फटाफट करना जो भी करना है। टाइम जो है, वक्त, टाइम वेस्ट इज द मनी वेस्ट, मतलब ये कुछ नहीं करना, समय जल्दी जल्दी रन बनाने हैं। ये देखिए, बट देखिए फुर्ती से कितनी स्पीड से भागते हैं। मेरे हिसाब से 100 मीटर के अगर ये रेस में हिस्सा लेते तो मात्र 10 सेकंड के अंदर ये उस रेस को पूरा कर सकते थे। जी, और हो सकता है कि हमारे लिए गोल्ड भी ले आते, पर यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंगल मिलेगा। क्रिकेट का एक गेम, कुणाल केडी जाने जाते हैं अपनी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, और जयेश जैन जो जाने जाते हैं अपनी बेहतरीन गेंदबाजी के लिए। अगली वो लेकर जयेश, सामने है अंशुल, बाएं हाथ से खेलते हैं। और देखिए बाएं हाथ के प्लेयर होते हैं ना, मिड विकेट के ऊपर देखते रहते हैं वहां पर कौन है, क्योंकि घुमाना ही उधर है। विद द क्रॉस, राउंड द विकेट, एक बार फिर से पीछे बैकफुट से वहां पर शॉट खेला था। क्या वहां पर ये शानदार, क्या वहां पर ये शानदार कैच। एक बार ऐसा लगा नहीं था कि इतना ऊपर और कितना दूर ये गेंद जा रही है, पर क्या काबिले तारीफ वहां पर दीपक बांसल ने काम किया है। अंशुल एक और सेट बल्लेबाज, लेफ्ट हैंड बल्लेबाज को दिखाया है बाहर का रास्ता, बहुत बड़ी सफलता। यहां पर स्कोर बता देते हैं इसी के साथ। और हर्षित आप देखिए, अगर बाएं हाथ के बल्लेबाज का वैगन व्हील देखेंगे ना, तो सारे के सारे रन जो होंगे ऑन साइड पर होंगे, ऑफ साइड पर बहुत ही कम रन बड़े चांस होते हैं। हाँ, एक बल्लेबाज है जो करण गोयल है, वो ऑफ साइड भी खेल लेता है और वो ऑन साइड भी खेल लेता है। ये ताकत होती है बल्लेबाज की, दोनों तरफ आना चाहिए, नहीं तो बॉल ऑफ स्टंप से बाहर डालते रहेंगे तो फिर रन बनेंगे नहीं, रन बनेंगे नहीं। अगली बॉल लेकर, ये देखिए शॉर्ट बॉल दे गए थे, हालांकि जल्दी खेल गए। और एक रन और, लेग बाई का इशारा एम्पायर मनीष द्वारा। आज के एम्पायर मनीष और उनके साथ हैं आकाश, आज के दोनों एम्पायर, और जबकि रेहान है वो तीसरे एम्पायर की भूमिका निभाते हुए। रेहान जयेश अगली बॉल लेकर, और इस शख्स को शॉर्ट बॉल देंगे, मतलब मौत को दावत देने वाली बात है। 6 रन के लिए अबहल मुझे मार, शॉर्ट बॉल मिडल लेग, केडी को, केडी वहां पर बहुत तगड़ा प्रहार करते हैं, काफी मजबूत इनका शरीर है। जयेश अगली बॉल लेकर, थोड़ी सी छोटी और गेंद इस निकलने बार बाद यहां तो गेंद को बहुत दूर धकेल दिया जाएगा। फिर से स्लॉट का गेंद महंगा, एक बार पुनः ये ओवर पनपता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत बड़ा हिट, बहुत बड़ा हिट यहां पर, स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड। केडी महेंद्र सिंह धोनी की वो झलक इनमें नजर आती थी, बहुत अच्छी तरह से यहां पर गेंद को धकेल दिया था। और हर्षित इन 2 छक्कों के साथ स्कोर पहुंच चुका है 89, 1 कम 90। लास्ट बॉल एम्पायर साहब मनीष जी, एक बॉल अभी शेष है। अजी ये बता रहे हैं सर, स्कोरर बता रहे हैं, हम तो कुछ बोल नहीं रहे, हमें जैसा बताया जाता है वैसे बोल रहे हैं। एक बार शेष, जी अंतिम गेंद अभी भी शेष। लास्ट बॉल क्या अभी भी चेक करना चाहेंगे एक बार फिर से स्कोरर्स और एम्पायर्स में आपस में मंत्रणा वहां पर हो गया। और जयेश जैन, क्योंकि एक वाइड वहां पर थी जरूर, जिसके चलते जो कंफ्यूजन वहां पर हुआ था, पर यहाँ कोई बात नहीं, हो जाता है। लेग साइड शॉट था। जयेश जैन चाहेंगे अब जो अंतिम गेंद अभी भी इनकी बची है उस पर एक विकेट चिटकाएं अपनी टीम के लिए, और कुणाल चाहेंगे फिर से क्या प्रहार करें। जयेश अंतिम बॉल लेकर, और अंतिम बॉल लेकर आते हुए गेंद जाती हुई मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात है, मात्र 1 रन बनता हुआ। और बात कर रहे थे अपने जो है हर्षित एक बॉल और की, तो वो कारण ये होता है कि 22 प्लेयरों को खिलाते हैं एम्पायर, और 22 प्लेयरों का दबाव होता है एम्पायर के ऊपर, तो प्रेशर के साथ जो है कई बार एम्पायरिंग होती है, क्योंकि रन जो हो सकते हैं 90। और 8 ओवर यहां पर हो चले समाप्त। बिल्कुल आपका सही कहना है राजू मौर्य जी, कि जिस तरह से हर एक वो प्रेशर के साथ आप जाते हैं 8 ओवर के बाद 90 पर पहुंचा है टीम का स्कोर, 8 ओवर 90 रन, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 90। जी 8 ओवर की समाप्ति के बाद 90 पर पहुंचा है टीम का स्कोर। पावर प्ले यहां पर लिया गया है, और दीपक बांसल स्वयं वहां पर ये पावर प्ले का ओवर डालने आए हैं। पावर प्ले का ओवर किस तरह से यहां से डालेंगे ये देखना बहुत जरूरी होगा। बिल्कुल सही है दीपक, जो आप आए हैं पावर प्ले का ओवर लेकर, और सामने है केडी जो कि इस वक्त थोड़ा सा
खतरनाक खेलते हुए। और ये देखिए बिल्कुल पता नहीं चला केडी को बॉल कहां पर आई, लेकिन रिजल्ट अच्छा आता हुआ। कहते कि पेपर कैसा मर्जी हो गया, लेकिन पास तो हो गए ना, पास जितने नंबर तो आए गए, 1 रन बड़े आराम से। लेग बाय के चलते जी बिल्कुल बल्लेबाजी खाते में जाएगा नहीं, ये थोड़ा सा लेग बाय के खाते में, अतिरिक्त रनों के खाते में जाता हुआ दिखाई देगा। दीपक बांसल एक बार पुण्य है तैयार, लेफ्ट आर्म गेंदबाज, बहुत तेज तर्रार, आरजेपीएल के सबसे तेज गेंदबाज, और सिर्फ आरजेपीएल नहीं आप कहना चाहेंगे लुधियाना के वन ऑफ द फास्टेस्ट गेंदबाज हैं। लेंथ मेंटेन रखना बहुत जरूरी है इस खिलाड़ी के लिए। अगली गेंद फिर से तेज दौड़ते हुए आए, गति बहुत अच्छी है, पॉइंट की दिशा में बल्लेबाज ने स्लाइस करने की कोशिश की थी, सीधा इस बार पॉइंट के फील्डर की दिशा में वहां पर वो गेंद पहुंच जाएगा। अच्छी गेंदबाजी, यॉर्कर प्रिडिक्टेबल गेंदबाजी, बहुत तेज डालते हैं यॉर्कर, ज्यादा से ज्यादा 6 की 6 जड़ में डालने का दमखम रखता है ये बल्लेबाज। पर गति के साथ कैसा आप वहां पर भेस ले सकते हैं, कैसे आप सिर्फ दिशा दिखला सकते हैं। एक्स्ट्रा वनन्स ऑफ क्रिकेट यहां पर चल रहा है, कोई प्रेजेंस आरजेपीएल सीजन 4। और देखते हैं, थोड़ी सी यहाँ पर बात की गई है, एम्पायर्स थोड़ा सा वहाँ पर वार्तालाप करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऑन साइड में शायद एक भी फील्डर वहाँ पर नहीं था, इसलिए एक और साइड पर फील्डर को जमाया है। सर्कल के अंदर बिल्कुल सीधा, गति का कैसे आप उपयोग कर सकते हैं, गति को अपना कैसे दोस्त बना सकते हैं। गति कभी कभी आपकी दोस्त होती है तो कभी कभी दुश्मन। तेज गेंद था, फुल लेंथ का ये गेंद, एलिवेशन मिलने का थोड़ा सा चांस बना, उस एलिवेशन को यहां पर बनाया और शानदार शॉट 6 रनों के लिए। बहुत बेहतरीन शॉट, बहुत बेहतरीन शॉट। और जब आप प्रेशर के साथ गेंदबाजी करेंगे तो फिर रन आने स्वाभाविक सी बात है। और इस मरतबा सीधे बल्ले से निकाला लॉन्ग ऑन की तरफ, जहां पर नौनी तैनात है, जब तक बॉल को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे, 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। और इस 1 रन के साथ स्कोर जो है वो हो जाएगा 98। अब ये जो पिछले ओवर हैं, देखते हैं इसके ऊपर केडी किस प्रकार का प्रहार करते हैं। हालांकि गेंदबाज अच्छे हैं, बढ़िया मिश्रण करते हैं, कभी तेज डालते हैं तो कभी स्लो डालते हैं, कभी यॉर्कर भी डाल देते हैं। देखते हैं किस प्रकार की गेंदबाजी करते हैं दीपक। जी हाँ, यहां देखते हैं कितने रनों की तरफ देखना चाहेंगे। फिर से डायरेक्ट हिट, नजदीकी मामला बना था, हालांकि 1 विकेट सिर्फ उन्हें वहां से दिख रहा था तो मुश्किल हो जाता है इस प्रकार से सीधा डायरेक्ट हिट लगाना। पर कुणाल जो अपनी टीम के लिए इनिंग्स को बिल्ड कर रहे हैं, जो अपने इनिंग्स को एंकर कर रहे हैं, बहुत कमाल के यहाँ पर पारी खेलते हुए। ये पावर प्ले का जो ओवर है, गेंदबाजी टीम एक बड़ा हिट बल्लेबाजों के लिए आया है, पर दीपक बांसल अब अच्छी तरह से इसे समाप्त करना चाहेंगे, इन स्टाइल लेना चाहेंगे। और इसी 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 99 for 4। और एमजैन बाहरी किनारा क्या यहां पर था, पर गेंद कैरी करेगा नहीं, क्योंकि धीमा गति का गेम। अच्छा ओवर, इस ओवर से 9 रन 1 छक्के के बावजूद 99 9 ओवर की समाप्ति के बाद 9 ओवर समाप्त 99 पर पहुंचता हुआ यहां पर एमजैन टीम का स्कोर। 3 ओवर का खेल, 18 गेंदों का खेल अभी भी है यहां से जारी। क्या अवशेष रहते हुए ओवर्स में, कौन कौन गेंदबाज हैं जो कराएंगे गेंदबाजी। दीपक बांसल 3 ओवर हो चुके हैं इनके। और हर्षित क्या कहना चाहेंगे, 99 है, 18 बल्ले अभी शेष हैं, आपका पूर्ण अनुमान क्या है, स्कोर कहां तक जाएगा, 120 130 या 140? जी 125 के आसपास यहां पर बल्लेबाजी टीम कम से कम लगाना चाहेंगे, और गेंदबाजी टीम चाहेगी 110 120 के बीच में रोके, और जल्द से जल्द उसे चेज करने के लिए देखेंगी जब वो चेज पर उतरेंगे। पर पहले यहां पर जो गेंदबाजी में उन्हें काम करना है वो करनी जरूरी है। क्या शायद नौनी बातें हुए गेंदबाजी पर, नौनी आए हैं। एक और लेफ्ट आर्म गेंदबाज, और इन्होंने भी सिर्फ टहलाया है। कुणाल केडी बहुत सही इनिंग खेल रहे हैं। जुल्फे इनकी हिलती है जब ये इस प्रकार से रनिंग करते हैं, बाल बिल्कुल गहराते हुए हिलते हुए।
और जिस इस तरह से एक स्टाइल से बाल बनाते हैं नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर आने के बाद इस सिंगल के साथ शतक पूरा हो जाएगा यहाँ पर। राजू जी 100 हो चुका है, आपका पूर्वानुमान क्या है, कहां तक जाएगा ये स्कोर? बिल्कुल मेरे हिसाब से जो रन है 130 के दरमियान बनने चाहिए। सुंदर कैच, बहुत ही बढ़िया कैच, अच्छी गेंदबाजी नौनी द्वारा, शानदार गेंदबाजी करते हुए, बहुत ही उम्दा गेंदबाजी। और एक सफलता और दिलवाई अपनी टीम को। तो 5 बल्लेबाज जो हैं वो आउट हो चुके हैं। स्कोर है 100 रन है। और अब आए हैं पुनीत आए हैं नए बल्लेबाज के रूप में, जो कि साथ देंगे केडी का। और आजकल देखिए हर्षित, ये रूल्स खत्म हो गए हैं। पहले जैसे कैच होते होते नॉन स्ट्राइक रन पर बल्लेबाज पहुंच जाया करते थे, क्रॉस हो जाया करते थे, तो वहां पर जाकर बैटिंग करते थे, लेकिन ये रूल आजकल खत्म हो चुका है। जी बिल्कुल, अब नए बल्लेबाज को क्रीज पर ही आना होता है। नए बल्लेबाज क्रीज पर आता है नया बल्लेबाज, क्योंकि जब आप कैच आउट होते हैं तब कई बार बल्लेबाज जो होते थे नॉन स्ट्राइकिंग एंड पर चले जाते थे, क्रॉस हो जाते थे, पर अब नए नियमों के अनुसार हमेशा नया बल्लेबाज होता है क्रीज पर। नौनी की बहुत अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में देखने को मिली है। और इस पर फुल टॉस पर लिया, फुल टॉस पर से निकाला मिड विकेट की तरफ, फील्डर वहां पर तैनात। 1 रन ओवर बनता हुआ, इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 102, 102। बढ़िया गेंदबाजी नौनी द्वारा, शानदार गेंदबाजी। ओह बढ़िया गेंदबाजी, स्विंगिंग यॉर्कर और पुनीत बॉल्ड। बहुत ही शानदार गेंदबाजी नौनी द्वारा। दिस इज द परफेक्शन ऑफ यॉर्कर, ये है परफेक्ट यॉर्कर। देखिए आप में गति चाहे बहुत ज्यादा न हो, पर जिस तरह की लेंथ और लाइन पर आप गेंदबाजी करते हैं, तीनों स्टंप्स के बीच की ये गेंद थी। बल्लेबाज आश्चर्यचकित हो गए थे, एस्टनिश हो गए थे कि कैसे ये गेंद आ रही है और कहां को जाएगी। सीधा गिल्लों में घुसा है ये गेंद, विकेट चटकाया है। और विकेट के साथ साथ यहां पर स्कोर फिर से आप सभी को बता देते हैं 102। 6 विकेट के नुकसान के बाद 102 का स्कोर। 102 इस ओवर के बाद भी यहां पर बचे हैं 2 ओवर शेष। 102 का स्कोर। और क्या यहां पर नौनी की गेंदबाजी क्रम बहुत ही कमाल कर रही है। नए बल्लेबाजों के अब स्ट्राइक पर नए बैट्समैन आए हैं बैटिंग पे। विशाल जैन, अब विशाल जैन देखते हैं किस प्रकार से बल्लेबाजी आगे की तरफ करेंगे, केडी का साथ निभाएंगे। केडी ने अभी तक बहुत ही विश्वसनीय बल्लेबाजी कर दिखलाई है, और ये होती है बल्लेबाजी जिस तरह के आप देखना चाहते हैं। और हमारे फोटोग्राफर को आप देखें, अच्छी अच्छी तस्वीरें अपने कैमरे के अंदर कैद करते हुए। और ये अच्छी बात है, क्योंकि जीवन में तस्वीरें खिंचा लेनी चाहिए, क्योंकि चेहरे अक्सर बदल जाया करते हैं, तस्वीरें सिर्फ रह जाती हैं जिसके अंदर ये लगता है कि चेहरा मेरा ऐसा था। शुरुआत करते हैं अगली बॉल की। एक और यॉर्कर, विशाल जैन को भी मारी है जड़ में यॉर्कर। ओवर यहां पर हो जाएगा समाप्त। ओवर की होती हुई समाप्ति, 10 ओवर की समाप्ति हो चली है 102 का। और क्या बात है, क्या कमाल किया है नौनी ने। यहां पर 3 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए हैं और 4 विकेट लिए हैं। कमाल का स्पेल, बहुत कमाल का यहां पर स्पेल डालते हुए दिखाई दिए हैं। 3 ओवर में सिर्फ 17 रन दिए हैं और 4 सफलताएं नौनी ने यहां पर अपने लिए प्राप्त की हैं। 2 ओवर शेष बचे हैं। नौनी 3 ओवर डाल चुके हैं, दीपक बांसल 3 ओवर डाल चुके हैं, दीपक सिंगला 2 ओवर डाल चुके हैं। कौन से गेंदबाज होंगे जिन पर अब अंतिम 2 ओवर्स की जिम्मेदारी होगी? क्या 1 ओवर उनमें से डालेंगे? बात की जा रही है किस खिलाड़ी पर आगे परचम लहराने की और मेरे मांग की हिसाब रही से है। जो हर्षित राघव आए हैं, मेरे हिसाब से नए गेंदबाज के रूप में। राघव है ना? हाँ राघव आए हैं जी। राघव ओवर द विकेट के साथ एक और तेज गेंदबाज। सिर्फ टप्पे पर ज्यादा गेंदबाजी करने की आवश्यकता, धीमा स्लोवर तेज मिश्रित कर सकते हैं। राघव हैं नए गेंदबाज। सामने है केडी। बहुत ही शानदार शॉट, हालांकि ऑक्सफोर्ड से काफी बाहर थी बॉल। और 6 रन केडी के बल्ले से। और कुणाल केडी क्या कर रहे हैं, क्या कमाल का उनका प्रदर्शन है, जारी है इस बड़े गेम में। फिर से पुल लगाया है। एक ओवर कैसे मैच चेंजिंग ओवर हो जाता है ये आप सभी जानते हैं। एक गेंदबाज को बुलाया गया था, छक्का वहां पर लगाया था, उसके बाद वहां पर छक्के के बाद ये सिंगल।
क्या लेने की कोशिश थी। विशाल और कुणाल केडी, सेकंड लास्ट की ओवर चल रहा है। राघव गेंदबाजी पर है, टप्पे पर गेंद और झुलसा दिया जाएगा गेंद को। ट्रेम्बलिंग सुपर मॉन्स्टरस 6 के लिए मैसिव हिट। गैंग लेकर आते हैं, गैंगस्टर जो अकेला आता है वो है ये बल्लेबाज। इकलौते दम पर पारी को आगे लेकर जा रहे हैं। राउंड द विकेट के साथ ओ हो क्या सेंसेशनल इनिंग खेल रहे हैं। चक्का लगाया, उससे पहले भी एक बड़ा चक्का था, उसके बाद सिंगल यहां पर प्राप्त किया। सिंगल के साथ स्ट्राइक रोटेट कर देते हैं। बहुत सुपर स्टार एक पारी। ये खराब गेंद, नो बॉल। खुशकिस्मत भी रहे हैं कि इस गेंद को छोड़ दिया। ये बल्लेबाज के आसपास गया नहीं तो ये गेंद भी बड़ा हिट जा सकता था। कुछ ओवर्स बहुत अच्छे गए हैं जीएनएच यूनाइटेड के लिए और कुछ ओवर्स थोड़े से महंगे साबित हुए हैं। राघव इस बार टप्पे को डालने का प्रयास था, फ्री हिट का बॉल था, सिंगल ही सिर्फ मिलेगा। क्या कंट्रोल, उतना कंट्रोल कुछ गेंदबाजों के अलावा देखने को मिला नहीं। वो जो यानी जो परफेक्ट जो आप 5 गेंदबाज कहते हैं उसमें क्या अभी भी अपने 5वें गेंदबाज को ढूंढ रही है टीम जीएनएच। थोड़ा सा चेंज देखने को मिले हैं। कुणाल इस बार फिर से शॉट खेला है, सीधा फील्ड के पास, रनआउट का मौका क्या होगा। 18 गेंदों में 38 पर शायद बल्लेबाजी कुणाल कर रहे हैं। सिंगल के साथ अगले ओवर में स्ट्राइक रखेंगे खुद के पास। क्या स्कोर बता देते हैं आप सभी को, इसी के साथ पहुंचा है 118 रन। 118 पहुंचता हुआ यहाँ पर टीम का स्कोर। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 11 ओवर 118। और नेक्स्ट मैचेस के दोनों ही टीमों की कप्तान रेडी हो जाए फॉर द टॉस नेक्स्ट मैचेस के लिए। और इस मतलब देखिए दूसरे रनिंग की कोशिश करके, क्योंकि केडी बहुत ही सुंदर रनिंग करते हैं और लेकिन जो चाह रहे थे केडी वो उनको हुआ। उसका कारण यही था कि केडी चाह रहे थे रन आउट चाहे हो जाए लेकिन स्ट्राइक मैं लूंगा। ये कितना ओवर चल रहा है? लास्ट ओवर चलता है। कितनी बालें रहेंगी शेष? 5 बालें हो चुकी हैं। 5 बालें शेष हैं, अभी 5 बालें शेष हैं। वही चाह रहे थे केडी, तभी उन्होंने कहा 1 रन तो मुकम्मल हो ही जाएगा, बस दूसरे पे रन आउट हो भी जाए तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि स्ट्राइक मेरे पास रहना चाहिए। जो है अच्छी सोच है। और ये चाह रहे थे केडी, ये चाह रहे थे, और गेंद जाती हुई लुधियाना के बिल्कुल चौक के ऊपर 6 रन के लिए, बीचों बीच लिया बैठ के, उठा दिया 6 रन के लिए। शानदार बल्लेबाजी, जानदार बल्लेबाजी केडी द्वारा। आज बिल्कुल मस्त खेल रहे हैं केडी। जी हाँ, शानदार जानदार धुआंधार बल्लेबाजी इस बार गेंदवा में। गेंदबाज स्वयं जाएंगे पीछे, कैच से दूर थे जयेश। 2 की मांग, 2 की प्राप्ति, क्या होगी? रनआउट का मौका, तेज हिट उसके बावजूद। क्या लाजवाब। हर्षित रनिंग देखिए कितनी। पहला रन तेज, दूसरा बड़े आराम से। 47 पर खेलते हुए 47 रन पर हैं इस वक्त केडी। मात्र 3 रन चाहिए अपने पहले 50 रन पूरे करने के लिए। बहुत ही जबरदस्त खेले हैं। हालांकि मध्यम क्रम में बल्लेबाजी करते हैं, 2-3 आउट होने के बाद आते हैं, लेकिन बढ़िया खेलते हैं। और यहां पर हमारे पास पहुंचे हैं मिस्टर पंकज खरे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अगली गेंद बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट ओवर है। कितने रन चेज करना यहां से टीम चाहती है, इसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जयेश जैन बल्लेबाजी अच्छी करते हैं, गेंदबाजी वैसी धारदार है नहीं जितनी ये बल्लेबाजी करते हैं, क्योंकि हम इनसे बहुत उम्मीदें लगाते हैं बतौर खिलाड़ी। अगली गेंद राउंड द विकेट के साथ केडी ऑन स्ट्राइक।
कहां डालेंगे इन्हें, बड़ा शॉट और 50 पूरे। कुणाल केडी का ये करिश्माई पारी 50 के साथ शानदार 50 इन्होंने किया है छक्के के साथ पूरा। जैन हौसरी कॉम्प्लेक्स में लड्डू ग्रुप, लड्डू तोड़ा एक गेंद था और उसे भेजा है दूर 6 के लिए। और हर्षित आज जब केडी आए तो मैं इनसे बातें करा था, भैया राजू भैया आज कुछ ना कुछ करना है, मैंने आज सोच कर आया हूं कुछ ना कुछ। और इस मरतबा बैट बल्ले पर अच्छी गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, और इसी के साथ पहली इनिंग की समाप्ति पर स्कोर है 133, 133 रन बनाए हैं। 133 बना दिए, 134 रनों का लक्ष्य है। 134 कुणाल केडी जो फिनिश दिया है उसके चलते यहाँ पर काली लेगी तेरी बहन साली लेगी, सोने की दुनाली लेगी, क्या लेगी बोल दे। नेक्स्ट मैचेस की दोनों ही टीमें, नेक्स्ट मैचेस की दोनों ही टीमें प्लीज आप जल्दी से टॉस के लिए आ जाएं। और नेक्स्ट मैचेस की दोनों ही टीमें हमारे साथ टॉस के लिए यहां पर मौजूद होंगी और दोनों ही टीमों से यहां पर रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज आप जल्दी से नेक्स्ट मैचेस की दोनों ही टीमें आप ज्वाइन करें हमें टॉस के लिए। और बड़ा मुकाबला डोमिनेटर्स यहां पर है मौजूद और डोमिनेटर्स बनाम ये चिन्मय सुपर किंग का मुकाबला। कॉइन है तैयार, तरुण कप्तान है तैयार, चिन्मय सुपर किंग भी है तैयार। और मुकुल मित्तल यहां पर हमारे साथ होंगे, तुरंत यहां पर तेजी के साथ आए हैं और रफ्तार के साथ बात करेंगे। Here's the time for the toss और डोमिनेटर्स Dominators बनाम चिन्मय सुपर किंग। Dominators will gonna call. Tails is the call. Tails it is. So important crucial game. A good toss won by the Dominators. What you would like to? We'll bat first. चलिए पहले बल्लेबाजी का यहाँ पर फैसला किया है। पिछली बार भी बहुत ही कमाल की आपकी बल्लेबाजी नजर आई थी, क्या सोच है पहले बल्लेबाजी करने के लिए? बॉल ट्रैवल अच्छा हो रहा है और कोशिश करेंगे अच्छे से अच्छा स्कोर इनको खड़ा करें और 100 से नीचे इनको नीचे रखें। चलिए क्या बात है, शंखनाद यहाँ पर कर दिया। मिस्टर मुकुल हमारे साथ है। मिस्टर मुकुल, सबसे पहले आप आराम की सांस ले सकते हैं। हमने देखा बहुत तेजी के साथ आप यहाँ पर आए मैदान पे। सर अगर आप टॉस जीतते तो क्या करना पसंद करते? वी लाइक टू बॉल फर्स्ट, इट्स अ डू और डाई मैच। मैं अपने बेस्ट प्लेयर्स के ऊपर रख के खेलना चाहता था, तो वो हमारे हक में गिरा सिक्का, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसकी। चलिए सो विशिंग यू ऑल बोथ द टीम अ वेरी गुड लक। दोनों ही टीमों को बहुत सारी शुभकामनाएं। और यहां पर जो टॉस जीतता है उन्हें जाता है जागृति ट्रेडर्स की तरफ से एक विनिंग कॉइन, सिल्वर कॉइन, और मिलता है ये सिल्वर कॉइन यहां पर डोमिनेटर्स टीम के कप्तान को। शतकधारी बल्लेबाज हैं ये भी मिस्टर तरुण। और अब यहां से एम जैन की टीम क्या उलटफेर कर सकती है? क्या डार्क हॉर्स वाला प्रदर्शन इनसे नजर आ सकता है? क्या ये बड़ा मैच यहां से जीतने जा रहे हैं?
तो शुरुआत होती हुई दूसरी इनिंग की। पहले बल्लेबाजी करते हुए रन बनाए 133। पुनीत है गेंदबाजी पर। शानदार शॉट, बिल्कुल बैट के बीचों बीच लिया, इसे निकाला डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात, 1 रन बड़ी आसानी से। बहुत ही सुंदर जो है इस वक्त शॉट पहला ही खेला है। और इस मरतबा देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट, हालांकि फील्डर वहां पर डीप फाइन लेग पर तैनात है। 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। और इन 2 बॉलों पर पुनीत के आए हैं 2 रन। और इस मरतबा फुल टॉस भर लिया 6 रन के लिए केडी के सर के ऊपर से। बढ़िया शॉट, जैसे ही देखा बॉल फुल टॉस और इसे निकाल दिया 6 रन के लिए, जहां पर केडी तैनात हैं डीप मिड विकेट पर। और इस मरतबा फिर, और ये देखे बॉल को फंबल करते हुए 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। मेरे हिसाब से दूसरे की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन 1 ही रन से संतोष करना पड़ेगा। हालांकि दूसरा हो सकता था अगर पहला रन तेज लेते तो। और इस मरतबा बैकफुट पर जाकर निकाला, बैकवर्ड पॉइंट पर 1 रन और इस 1 रन के साथ जो है स्कोर बढ़ता हुआ 10 रन अभी तक हो चुके हैं। बालें हुई हैं अभी। और ये देखिए बढ़िया गेंद थी, 1 रन फिर बड़ी आसानी से। मेरे हिसाब से लेग बाई का इशारा आना चाहिए अंपायर की ओर से, लेग बाई का इशारा। और ये देखिए पावर प्ले लिया गया है, पावर प्ले लिया गया है। और 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11 बिना किसी नुकसान के। 1 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 11। और बॉलिंग में अब जो है मेरे हिसाब से देखते हैं बॉलिंग पर कौन आते हैं। और मुझे लगता है बॉलिंग पर आए हैं केडी, जो कि आज बहुत ही शानदार बल्लेबाजी की केडी ने। केडी जो है फील्डिंग के अंदर जो है जमावट करते हैं। केडी एक स्केयर लेग रखा हुआ है, एक शॉट मिड विकेट पर खुद पुनीत तैनात हैं और संचित को थोड़ा सा वाइड किया गया, मिड विकेट पर लेकर गए हैं। जबकि अभिषेक गुप्ता जो हैं वो आए हैं लॉन्ग ऑन पर। और एक स्लिप, एक गली, बैकवर्ड पॉइंट, शॉट एक्स्ट्रा कवर, मिड ऑफ। और इस पर देखिए फुल टॉस पर लिया, बहुत ही जबरदस्त शॉट और इसे निकाल दिया डीप स्केयर लेग के लिए। माफ करना, शॉर्ट स्केयर के लिए कोई चांस नहीं, ना पुनीत के लिए ना शॉर्ट स्केयर लेग के लिए। और इन 4 रनों के साथ स्कोर हो जाएगा 15। केडी अगली बॉल लेकर। और इस मतवा देखिए कदमों का इस्तेमाल करते हुए बॉल की पिच तक आए, उसे निकाला संचित के लिए जो कि मिड विकेट पर तैनात हैं। 1 रन और बहुत ही बढ़िया क्रिकेट इस वक्त चलती हुई। और इसी प्रकार से रन बनाने पड़ेंगे क्योंकि आप 133 रन का पीछा कर रहे हैं।
केडी अगली बॉल लेकर। कोई जो है एम्पायर के ऊपर किसी बात का कोई असर नहीं। एम्पायर मनीष और रिहान और राहुल जो है हमारे कैमरामैन एडिटर हर चीज को ऐड करते हुए। और व्हाइट बॉल का इशारा एम्पायर की ओर से। और प्रवेश जो है जो हमारे कैमरामैन हैं एक एक जो पिक्चर है उसको कैद करके पहुंचा रहे हैं राहुल के पास। और राहुल पूरा ध्यान रखते हुए हर चीज पर निगाह रखते हैं राहुल। बढ़िया गेंद थी केडी की, मिड स्टंप पर पड़ने के बाद बाहर की ओर, जरा सी बाहर की ओर निकली। और बहुत ही बढ़िया प्लेयर है केडी, आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्क पर। अगली बॉल लेकर और ये देखिए दिशाहीन गेंदबाजी, जोर लगाते हुए बॉल के ऊपर। जब आप बॉल पर जोर लगाएंगे तो फिर आप दिशा से भटक जाएंगे, और जब आप दिशा से भटक जाएंगे तो फिर वाइट बॉल के जो चांसेस हैं वो बन जाते हैं। आज शुक्रवार है, और इस मरतबा एक रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। जब तक पुनीत आएंगे बॉल को पकड़ेंगे, थ्रो करेंगे, उस दरमियान एक रन और काफी लंबा ओवर चलता हुआ मेरे हिसाब से। इस ओवर में मेरे हिसाब से 2 वाइडें आ चुकी हैं। आहिस्ता आहिस्ता अपने बॉलिंग मार्क पर केडी। और इस मरतबा बहुत ही सुंदर शॉट जयेश द्वारा। देखते हैं संचित रोक पाएंगे कि नहीं। ना संचित रोक पाएंगे ना अभिषेक रोक पाएंगे, और गेंद टाटा बाय बाय करती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन के लिए। स्कोर है 23 बिना किसी नुकसान के। अच्छी शुरुआत, 2 ओवर 23 रन। और अब आए हैं अभिषेक गुप्ता। बॉलिंग के अंदर परिवर्तन किया गया। अभिषेक गुप्ता खुद आए हैं कनाल के ओवर के बाद। अभिषेक गुप्ता, संचित जो हैं इस वक्त मिड विकेट पर तैनात हैं, और एक शॉर्ट फाइन लेग है और स्केयर लेग रखा हुआ है। एक शॉर्ट मिड विकेट है, लॉन्ग ऑन है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाल दिया संचित के लिए। संचित वहां पर तैनात है। 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ। इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 24 रन होते हुए। बढ़िया शुरुआत, अच्छी शुरुआत दोनों ही बल्लेबाजों द्वारा। मजा आएगा इस मैच में। और इस मरतबा फुल टॉस पर लिया, कदमों का इस्तेमाल किया, 6 रन के लिए निकाला संचित के सर के ऊपर से, मिड विकेट के ऊपर से। बहुत ही बढ़िया शॉट जयेश के बल्ले से। और इस मरतबा सीधे पर कोई चांस नहीं केडी। 6 रन के लिए कोई चांस नहीं। बॉल जाती भी तारामंडल पर 6 रन के लिए। बाजीगर सबसे अलग, सबसे असली, डिफरेंट कैलिबर। हमसे मस्ती सीधा पप्पी तेरे आंसू पर। हम गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर आए बाजीगर। बढ़िया खेलते हुए जयेश। और ये देखिए इस मर्तबा कह रहे हैं कि भैया अभिषेक गुलाब जामुन अवश्य खाएं, क्योंकि ठंड के महीने में गुलाब जामुन गर्मा गर्म बहुत बढ़िया लगता है। शॉर्ट बॉल मिडल ऑफ गेम रखते मुट्ठी में, हाँ जादूगर आए बाजीगर। A तीसरा एल्बम
तीसरी बार चैंपियन लेगेसी बैंकिंग हुड लाइफ में फैशन सावले दोस्त वो बेचते हैं टैल्कम 3 बालों पर लगातार 3 छक्के आते हुए जैश को इस वक्त बॉल नहीं, मेरे हिसाब से फुटबॉल नजर आता हुआ। अभिषेक और इस मत देखिए फिल्टर वहां पर तैनात है, 1 रन बड़ी आसान से बनता हुआ मेरे हिसाब से दूसरे की कोशिश करेंगे लेकिन जैश 1 ही रन से संतोष करेंगे। इस ओवर से अभी तक आ चुके हैं 19 रन, 20 रन माफ करना, 20 रन आ चुके हैं अभी तक। थैंक यू सर, थैंक यू। और बहुत ही बढ़िया स्कूप किया इसे, बहुत ही शानदार शॉट और गेंद चली जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रन के लिए। बहुत ही महंगा ओवर आया है ये। इस ओवर से आए हैं 24 रन, इस ओवर से आए हैं 24 रन। स्कोर टोटल हो चुका है 39 बैठे कार विच मेरे 47 माफ करना, 47 माफ करना, 47 मंगे जान जा लेंदे ਅਸੀਂ बैठे आ बिठाया बंदे उठने नहीं देंदे लेंदे मिंटो मिंट पटना। और इस ओवर के बाद स्कोर हो जाएगा 47, करदा है तंग मैनू 10 बल्ली 47 रन हो चुके हैं। मैट्रिक च आउंदी ना पुलिस बल्लीए करदा है तंग केड़ा 10 बल्ली। जट गैंग नहीं बनाउंदे गैंगा रन करदे वैपन रखिया चढ़दे तो चढ़दे नहीं जिथे चलदे रकाने पूरी लहर फड़दे। तीन ओवरों की समाप्ति पर धमाकेदार शुरुआत, 47 रन, 3 ओवर 47 रन। जैश और उनके साथ खेल रहे हैं मुकुल, मुकुल खेल रहे हैं जैश और मुकुल की जोड़ी, राम लक्ष्मण की जोड़ी। और ये देखिए इसे निकाला लॉन्ग ऑन की तरफ, वहां पर संचित तैनात है। जब तक बॉल को पकड़ेंगे थ्रो करेंगे 1 रन और इस 1 रन के साथ स्कोर हो जाएगा 48। अच्छा है। और ये एम्पायर की बाजू में मेरे हिसाब से खुलेंगे। 1 रन आता हुआ और 1 के साथ दूसरा, 2 रन आते हुए तो टोटल स्कोर आएगा 3, 2 आएंगे बाई के, 1 आएगा वाइट का। ठीक है सर, तो स्कोर हो जाएगा 51 रन हो चुके हैं। बड़ी तेजी से रन बनते हुए अब सामने है मुकुल। और ये देखे बाल हवा के अंदर है, देखते हैं संचित कैच बना पाते हैं नहीं, सेफ फील्डर है। और ये देखिए एक बार छूट गया था कैच, लेकिन दोबारा डंप किया और कैच को पकड़ा। पहली विकेट का पतन होता हुआ मुकुल के रूप में। गुड्डी सिखरां ते जट दी उत्तों जट तूड़ा पटनी वेख दुनिया है मचदी चाल पड़ जांदा अख दी। गुड्डी सिखरां ते जट दी उत्तों जट तूड़ा पटनी वेख दुनिया है मचदी। तो पहली विकेट का जो है पतन हुआ है मुकुल के रूप में। हालांकि अभी भी जो डेंजरस बल्लेबाज हैं वो अभी भी विकेट के ऊपर। जी, और बल्लेबाजी ऐसे ही आगे आने वाले समय में कार्यरत रहने वाली है। एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का इस्तकबाल करते हैं आरजेपीएल ये चौथा संस्करण गोएम प्रेजेंट्स, और बड़ा गेम यहां पर चल रहा है। गपू नाना हैप्पी यूनाइटेड, जीएनएच यूनाइटेड यहां पर खेल रही है, बड़ी जीत की तरफ अग्रसर होना चाहती है एम जैन की टीम। अगले गेंदबाज ओवर द विकेट के साथ ये गेंद है, बड़ा शॉट खेलने का प्रयास, कितना करारा प्रहार है, क्या गेंद को सीमा रेखा बाहर जाने से पहले रोक पाएंगे, जिन्हें निकल जाएगा गेंद एलिवेटेड होते हुए 4 के लिए। और इन 4 रनों के साथ स्कोर हो जाएगा 55 रन हो चुके हैं। गप्पू भैया काफी खुश क्योंकि उनकी टीम ने अच्छी शुरुआत की है।
होता भी है। और ये देखिए बहुत ही बढ़िया शॉट, देखते हैं इस मरतबा पकड़ पाएंगे कि नहीं। एक रन और इस एक रन के साथ स्कोर हो जाएगा 56। ओवर चलता हुआ नंबर 4। बढ़िया शुरुआत है हर्षित, इस प्रकार की शुरुआत जो है जी ऐसी शुरुआत को चाहिए भी थी टीम को। और अगर ये मुकाबला है ना, यहां पर ये देखिए बहुत अच्छा शॉट, बहुत अच्छा संपर्क, इस बार सीधे पल्ले से नहीं अक्रॉस बैट से गए थे। डीप मिड विकेट के फील्डर को तो पूरी तरह से दर्शक बना दिया था और दर्शकों को बना दिया था फील्डर। ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਮਾ ਕਾਲਾ ਬੁੱਲਾਂ ਤੇ ਲਾਰੇ ਨੀ ਮੂੰਹ ਤੇ ਮੁਸਕਾਰਾ ਝੂਠਾ ਜੋ ਪਰਦੇ ਪਾਵੇ ਨੀ ਕਿੰਨੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਲਾਏ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਚਾਰੇ ਨੀ ਗਿਣ ਗਿਣ ਕੇ ਦਿਲ ਤੋੜਦੀ ਜੋ ਟੁੱਟਦੇ ਤਾਰੇ ਨੀ ਰਹਿਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਸੋਹਣੀਏ ਰਹਿਾਨੀ ਹੋਣੇ ਐਤਵਾਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ ਸੋਹਣੀਏ ਏਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਪਿਆਰ। और नहीं जो गेंदबाज के रूप में आए हैं वो आए हैं संचित। संचित आए हैं नए गेंदबाज के रूप में। संचित आए हैं जबकि मनोज तनाथ हैं लॉन्ग ऑन पर। शुरुआत होती हुई ओवर नंबर 5 की। और बहुत ही बढ़िया शॉट से निकाला लॉन्ग ऑफ की तरफ, माफ करना मिड कवर की तरफ। फील्डर वहां पर तैनात है, जब तक बॉल को पकड़ेंगे 4 रन के लिए गेंद जाती हुई, क्योंकि पावरफुल हिट थी ये। और इन 4 रनों के साथ स्कोर हो जाएगा 66। 66 रन हो चुके हैं हर्षित। जी हाँ, टाटा पावरफुल शॉट था यहां पर। इस बार फिर से क्या, रूफ के ऊपर से ओवर द रूफ ऑफ द फील्डर, इट विल गो फॉर अ मैक्सिमम, अ मॉन्स्ट्रस हिट। नाम जिवें है ट्रेंड नी फेरी रखे करके गोडे ते बेंड नी चकने लगे ना हर्षित पटुला जितनी इस गेंद को ऊंचाई दी है, अगर उतनी लंबाई दे देते तो मेरे हिसाब से ये बॉल मिलती ही नहीं। लेकिन रिजल्ट बढ़िया और संचित सोच रहे हैं बॉल कहां डालें इनको। बढ़िया, इस मर्तबा संचित ने अपने आप को संभाला और दिमाग में एक बात रखी कि जस्ट शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल डालें इसको ऑफ स्टंप से बाहर। अगर बॉल इसको मिडल स्टंप पर डालेंगे तो फिर 6 आएंगे। बहत्तर रन हो चुके हैं। और इस मरतबा देखिए एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से निकाला है, देखते हैं पैर के इशारे का इंतजार करना पड़ेगा। 1 रन बड़ी आसानी से बनता हुआ, मेरे हिसाब से दूसरे की कोशिश करेंगे और दूसरा रन भी बड़ी आसानी से बनता हुआ। और इन 2 रनों के साथ स्कोर हो जाएगा 74। 74 रन हो चुके। हालांकि अभी हर्षित 5वां ओवर ही चल रहा है। जी हाँ, बहुत ही कड़क शुरुआत यहां पर इस टीम ने की है। धुआंधार बल्लेबाजी के साथ शुरुआत करते हुए दिखे। ओ अगली गेंद, सभी की आवाज यही निकली थी कि ओ लो फुल टॉस बॉल था, बड़ा शॉट आ सकता था। बिल्कुल बिल्कुल लो फुल टॉस था, न जाने मिस कैसे कर गए। और बहुत ही बड़ा शॉट इस बॉल पर आता। संचित बार बार गलतियां करते हुए, लेकिन बल्लेबाज भी इस वक्त जो है खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए। दीपक सिंगला इस मता टलहा कर 1 रन लेना चाहते थे, लेकिन नहीं। इसी के साथ मेरे हिसाब से ओवर की समाप्ति, 5 ओवरों की समाप्ति पर स्कोर है 74। 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर 74 रन, 1 विकेट के नुकसान पर 5 ओवर 74 रन एंड 1 विकेट। कोई बात नहीं। और अब बॉलिंग पर आए हैं अंशुल, जो कि बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं। और मेरे हिसाब से देखते हैं दाएं हाथ से गेंद करते हैं कि बाएं हाथ से।
और ये देखिए फुल टॉस बॉल, नो बॉल का इशारा और ऊपर से हो जाएंगे 4, मतलब 5 रन आते हुए और इन 5 रनों के साथ स्कोर जो है मंगदी सी और राइड दिल विच की हाइड मित्रा ने कर दित्ती साइड चलदा ना बुलशिट नी सेम यार सेम साडा टाइम है। और 6, बहुत ही बड़ा छक्का लगा उनके ऊपर से। याद साडी करे हिट नी मुड़दे नी पची जो फलाई हो गए टारगेट साडे पास काई हो गए सज्जे खब्बे उत्ते थल्ले केड़े हो के यार चले देखे ना अगे पीछे नी और इन 6 रनों के साथ स्कोर हो जाएगा 85 रन। और 86 रन एक विकेट के नुकसान के बाद क्या जयेश ने पारी खेली। इससे पहले अपने 50 रन पूरे किए थे महज 16 गेंदों में और दीपक सिंगला लॉन्ग ऑन के ऊपर से कमाल कमाल ये शॉट। गड्डी चप्पले कर मरनी तू गाड़े एनी अपसेस होगी नी करके ब्रेक नी तू जट नाल यारी हुन क्या और इस बार भी कहां खेला है ये शॉट सीमा रेखा के बहुत बाहर। दीपक सिंगला कमाल करते हुए, क्या कमाल की यहां से पारी बना रहे हैं। इस ओवर का तीसरा बड़ा छक्का आता हुआ, इससे बीच में एक सिंगल था, एक नो बॉल पे बाई का चौका था। इस बार फिर से बड़ी शॉट खेलने की कोशिश, किस्मत आज थोड़ा सा दे रही है बहादुरों का साथ। दीपक सिंगला लगातार वो थोड़ा सा लग रहा है कि एजेस लग रहे हैं, पर वो सीधा विकेट कीपर के पास नहीं जा रहे हैं और नहीं गिल्लों पर जा रहे हैं। इनसाइड लीडिंग एज था 98 फॉर 1। यहां पर कैच की थोड़ी सी डिमांड की गई थी, थोड़ी सी यहां पर बात की गई थी, क्या ये कैच की तरफ 4 मिलेंगे। अच्छा एफर्ट जरूर था मनोज की तरफ से, पर निकल जाएगा गेंद वो 4 के लिए। और इसी के साथ शतक भी टीम का इससे पहले पूरा हो गया था। 103 माफ कीजिएगा चौके के साथ हुआ है 103। सबसे तेज शतक यहां पर टीम बना रही है। 6 ओवर में 103 बन चले हैं। 36 गेंदों में सिर्फ 31 रनों की आवश्यकता। 36 गेंद यहां पर शेष बची है, महज 31 रन इस मुकाबले को जीतने के लिए चाहिए। एक छोटा सा ड्रिंक्स ब्रेक यहां पर लिया गया है, पर क्या काबिल तारीफ पारी के लिए। और अगर ये मुकाबला यहां पर जीत लेती है ये टीम, तो अगला जो मुकाबला होगा यानी कि कल GNH वर्सेस CMA बुल्स, वो एक तरीके से क्वार्टर फाइनल मुकाबला हो सकता है।
और चलिए अब यहाँ पर 7वां ओवर लेकर कौन से गेंदबाज आते हुए आपको दिखाई देंगे। संचित आए ओवर द विकेट के साथ। संचित यहां पर बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में अच्छा शॉट, बहुत अच्छा संपर्क यहां पर करने का फिर से प्रयास। एक और बार कवर पॉइंट के ऊपर से लाजवाब शॉट। और चलिए इस बार भी यहाँ पर लो फुल टॉस गेंद आता हुआ सिंगल की यहाँ पर मांग करते हुए जयेश ने जो अपना लाजवाब 50 यहाँ पर पूरा किया है। और अब जो अगले मुकाबले जो होंगे दो, उन्हें आप सो कॉल्ड क्वार्टर फाइनल्स कह सकते हैं। और इसी के साथ 108 पहुंच चला है टीम का स्कोर। अब सिर्फ यहां से मुकाबला जीतने के लिए 26 रनों की है आवश्यकता। 33 गेंदें जीएनएच यूनाइटेड। यहां पर फिर से फुल टॉस, एबी डिविलियर्स शॉट खेला है, मिलेंगे यहां से पुनः गेंद जाएगा सीमा रेखा के बाहर। जीएनएच यूनाइटेड अब जीत की तरफ अग्रसर है। आरके एम्पोरियम छक्का। इस बार पुनः और क्या बल्लेबाजी कर रहे हैं दीपक सिंगला। देखिए जब से आए हैं एक अलग रफ्तार के ऊपर आए हैं। 45 पर बल्लेबाजी पर पहुंच गए बहुत जल्दी। सिर्फ 15 गेंदों में 45। क्या करारे प्रहार किए। 14 रनों की आवश्यकता। आज दिन नहीं है, आज क्या बेहतरीन कमाल का प्रदर्शन रहा है। ये एक और करने का प्रयास था, बड़ा शॉट हवा में गेंद। कुणाल केडी नीचे मौजूद। कुणाल केडी का एक कैच है और दीपक सिंगला की पारी पर लगा विराम है। पर क्या कमाल खेले हैं। 45 रन महज 16 गेंदें। 16 गेंदों में 45 रन बनाना किसी भी आम बल्लेबाज के लिए बहुत आसान होता नहीं है, पर इन्होंने अपनी टीम के लिए गेम बना दिया है, गेम बुन दिया है। और इसी के साथ स्कोर आप सभी के साथ साझा करते हैं। 120 रन 7 विकेट के 7 ओवर के पश्चात 120 2 विकेट के नुकसान के बाद 30 गेंदों में रन चाहिए 14। 30 बॉलों में अब इस मुकाबले को जीतने के लिए 14 रनों की आवश्यकता। देखिए कैचेस ऑलवेज विंस यू मैचेस। कैचेस अगर आप पकड़ेंगे मुकाबला अपने पक्ष में लेकर जाएंगे। यहां पर फिर से बड़ा शॉट खेलने की कोशिश थी। बहुत ही क्रूशियल स्टेज पर यहां पर अभी मुकाबला आ चला है। बहुत ही कमाल यहां पर खेल रही हैं दोनों ही टीमें। एक 122 2 विकेट के नुकसान के बाद एक बार फिर से बहुत अच्छा काम जिस प्रकार से बल्लेबाजी यहां पर कर रहे हैं, खासकर जयेश की तारीफ करनी होगी। फ्रंट हैंड पर बल्लेबाजी लेकर फ्रंट ड्राइविंग सीट पर बैठे और कमाल की पारी, कमाल की रनिंग। नए बल्लेबाज नौनी आते हुए बल्लेबाजी अटैक पर और कुणाल केडी यहां पर गेंदबाजी कर रहे हैं। इनका दूसरा ओवर है। इससे पहले क्या बल्लेबाजी इन्होंने की थी अपनी टीम के लिए। ओवर द विकेट गेंदबाजी डाउन द लेग साइड वाइड बॉल। और हम फ्रंट की बात करते हैं तो फ्रंट कैमरा में जो हमारे साथ वहां पर खिलाड़ी मौजूद हैं वो किसी खिलाड़ी से कम इसलिए नहीं है क्योंकि बहुत कमाल का काम करते हुए जिस तरह से अपनी उंगलियों से खेलते हैं, लगातार बहुत मुश्किल कार्य होता है किसी भी कैमरामैन के लिए लगातार रोटेट करना। पूर्वेश करते हैं वो काम, पर ये पूर्वानुमान लगा दिया है कि ये गेंद भी जाएगी सीमा रेखा के बाहर।
बहुत अच्छा शॉट, 3 रनों की अब सिर्फ आवश्यकता है, 26 गेंदें शेष हैं। और पूर्वेश के नाम एक अनोखा रिकॉर्ड भी दर्ज है। उन्होंने मुंबई के बहुत ही कमाल के कैमरामैन है और उन्होंने लगातार एक दिन 28 घंटे लाइव मुकाबला किया था और एक जगह खड़े हुए थे लगातार। मुंबई के बहुत ही जाने माने कैमरामैन में से एक हैं और साथ ही साथ अगर ऋतिक वेस्टइंडीज रिटर्न है, जिस तरह से उन्होंने लाजवाब वेस्टइंडीज में क्रिस गेल के वीडियोस शूट किए थे, तो पूर्वेश जिस तरह से यहां पर काम करते हैं, मुंबई, महाराष्ट्र, पूरे ऑल ओवर इंडिया में बहुत ही जाना माना नाम पूर्वेश। ध्यान से सुनिएगा आप भी। डाउन द लेग साइड, अब तो सिर्फ रन चाहिए, कितने, 1। और देखिए आप हर्षित, आप देखिए 133 रन, बिल्कुल 133 रन का मजाक सा बना के रख दिया इन बल्लेबाजों ने। ऐसा लगता है कि 133 कुछ है ही नहीं, मात्र 33 ही थे, 100 थे ही नहीं बीच में से। सही बात है, बताएं ना आप। जी बिल्कुल सही बात कही आपने। और इसी रन के साथ इतिहास में हमेशा कहते हैं जीएनएच का नाम बड़ा ही अव्वल रहता है और अव्वलता के साथ जीएनएच का पूर्णाना हैप्पी ने जीता ये मुकाबला, और जीता नहीं है, शंखनाद किया है। 134 जयेश जैन, 7 छक्के 3 चौके, कमाल की पारी रही है जयेश जैन की।